नमस्कार छात्रों, आज मैं आप सभी के लिए जो एमए चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं और उनके लिए मैं लेके आया हूँ सरोज स्मृति का व्याख्या भाग। आप जानते हैं कि अभी तक हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज स्मृति की 4 व्याख्याएँ पढ़ी हुई हैं। अब उसके आगे की व्याख्याएँ आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं सर्वप्रथम कि किन किन पंक्तियों की व्याख्या हमें करनी है। पंक्ति है, जीवित कविते शत शत जर्जर, छोड़कर पिता को पृथ्वी पर, तू गई स्वर्ग क्या यह विचार, जब पिता करेंगे मार्ग पार, यह अक्षम अति तब मैं सक्षम, तारूंगी कर गह दुस्तरतम, कहता तेरा प्रयाण सविनय, कोई न अन्यथा भावोदय, श्रवण नभ का स्तब्धाकार, शुक्ला प्रथमा कर गई पार। ये पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों को जब ये पंक्तियां हमें मिलती हैं तो इनका जब हमें संदर्भ लिखना होता है तो सबसे पहले पंक्तियों की शैली के आधार पर हम यह पता लगाते हैं कि इसके कवि कौन है और ये पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं। तो आप जानते हैं शैली के आधार पर हम तुरंत समझ जाएंगे कि यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियाँ हैं। अब हमें कविता के बारे में पता करना है कि कौन सी कविता है। तो देखिए छात्रों, जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सरोज स्मृति से ही ये कविताएं ली गई हैं। तो इनका संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज स्मृति कविता से या गीत से उद्धृत हैं। फिर इसके बाद अब इन पंक्तियों को जब आपने पढ़ लिया, ध्यान से आपने पढ़ा, तब आपको प्रसंग भी बिना कहे पता चल जाएगा। देखिए ऊपर इन्होंने कहा है जीवित कविते शत शत जर्जर, अर्थात अपनी पुत्री को वो जीवित कविता कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो देखिए यदि हम पंक्तियां ध्यान से पढ़ेंगे तो संदर्भ भी हमें पता चल जाता है और उसका प्रसंग भी हमें पता चल जाता है। तो 2 बातें अब क्लियर हो गई। जब 2 बातें क्लियर हो गई तो हम व्याख्या लिखना शुरू करते हैं। बहुत सारे छात्र देखा गया है कि परीक्षाओं में छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जैसे कि ये पंक्ति हैं और इन पंक्तियों का केवल अर्थ लिख करके वे समझते हैं कि व्याख्याएं हो गई हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए पंक्तियों में जो भी शब्द आए हैं उनकी व्याख्याएं आपको करनी है। अर्थ के साथ साथ आपको कई बातें इनमें जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए पहली पंक्ति की हम व्याख्या करते हैं। जीवित कविते शत शत जर्जर। जीवित कविते अर्थात अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए निराला जी कहते हैं कि हे पुत्री, तुम जीवित हो। अर्थात निराला जी का भाव यह है कि जैसे कविता शब्दों से निर्मित होती है और कविता को मनुष्य की तरह सजीव हम नहीं कह सकते हैं कि कविता सजीव नहीं होती है। उसी तरह से तुम क्या हो, जीवित कविते हो, अर्थात तुम जीवित कविता हो। अब कविता जब होती है, कविता जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह भाव मिलता है कि कविता में जीवंतता तो होती है। जैसे एक पंक्ति है जिसे हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये जब कविता हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर उत्साह उत्पन्न हो जाता है। तो ये उत्साह कहाँ से उत्पन्न होता है? उत्साह क्योंकि कविता तो जीवित नहीं है किंतु उसके शब्द अवश्य ही जीवित हैं। उसी तरह से निराला जी भी कहते हैं कि शत शत, भले ही तुम्हारा शरीर शत शत यानी 100 बार जर्जर पूरी तरह से छिड़काए हो चुका है, जर्जर हो चुका है और तुम अदृश्य सत्ता में तुम्हारी आत्मा विलीन हो गई है, किंतु जब तुम जीवित थी तो जो तुम्हारे शब्द थे वो आज भी मुझे उसी तरह से ये रोमांचित कर रहे हैं। छोड़कर पिता को पृथ्वी पर, अर्थात
तुम क्या सोच रही थी कि तुम अपने पिता को पृथ्वी पर छोड़कर क्यों चली गई? हो सकता है तुम्हारे मन में कुछ रहा हो, तुम मुझे पहले ही छोड़कर स्वयं पहले ही अपने शरीर को जर्जर बना करके इस संसार से चली गई, तो उसमें तुम्हारा कोई न कोई कारण अवश्य रहा होगा। आगे कहते हैं कि तू गई स्वर्ग, तुम मुझे पृथ्वी पर छोड़ करके, अपने पिता को पृथ्वी पर छोड़ करके तुम स्वर्ग गई। तुम्हारे मन में क्या यह विचार आया था क्या कि कोई नया विचार होगा? आगे की पंक्ति जब पढ़ेंगे तो बात स्पष्ट होगी। जब पिता करेंगे मार्ग पार, अर्थात जब पिता की मृत्यु भवसागर से पार उतरेंगे, अर्थात इस पृथ्वी से जब वो स्वर्ग जाएंगे, मार्ग पार करेंगे, यानी जब वो अपना शरीर छोड़ करके और ईश्वर में विलीन होने के लिए जाएंगे, तब क्या होगा? यह अक्षम होंगे, अर्थात पिता जब होंगे, मेरे पिता की मृत्यु होगी, तो वो तब उस समय वे अक्षम होंगे, स्वर्ग के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे। लेकिन तब मैं सक्षम, अर्थात सरोज जो है वह अपने मन में, निराला जी कह रहे हैं, यह विचार कर रही है कि तब मैं सक्षम, अर्थात पिता जब स्वर्ग जाएंगे तो उस समय वो अक्षम होंगे, लेकिन उस समय मैं अवश्य ही सक्षम होऊंगी। तारूंगी करगह दुस्तरतम, तारूंगी अर्थात मैं इस भव सागर से पार उतर जाऊंगी। कर गह दुस्तरतम, कि कर के, गह घनघोर, दुस्तर कठिनाई वाले, तम यानी अंधेरा, गह यानी घनघोर, तम यानी अंधेरा, दुस्तर यानी कठोर या कठिन। कि जब भाव यह है इन पंक्तियों का कि निराला जी अपनी पुत्री को जीवित कविता का रूप देते हैं कि उसके शब्द कविता के समान आज भी जीवित हैं। भले ही उसका शरीर नष्ट हो चुका है, भले ही वह सजीव प्राणी नहीं है, किंतु मेरे लिए वह आज भी जीवित है। छोड़कर पिता को पृथ्वी पर, और वह अपने पिता अर्थात निराला जी कहते हैं कि वह मुझे इसलिए छोड़कर पृथ्वी पर चली गई कि वह सोचती थी कि मैं पहले ही स्वर्ग चली जाऊंगी, और उसके मन में यह विचार था मुझसे पहले मृत्यु धारण कर लेने का, कि जब मेरे पिता अर्थात निराला जी जब मृत्यु को प्राप्त करेंगे तो वह अक्षम होंगे, स्वर्ग के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे, तब मैं सक्षम, अर्थात उस समय सरोज सक्षम होगी और वह मेरी सहायता अवश्य कर रही होगी। तारूंगी कर गह दुस्तरतम, और मेरे मार्ग में पड़ने वाली जो भी बाधाएं हैं मैं उससे उनको पार उतार दूंगी, यह सोचकर वह स्वर्ग गई है। कहता तेरा प्रयाण सविनय, अर्थात तेरा यह जो शरीर है यह विनय पूर्वक कहता है कि कोई न अन्यथा भावोदय, अर्थात जब तुम्हारी मृत्यु हुई थी तो उस समय मेरे और तुम्हारे पति के अलावा कोई भी तुम्हारा दूसरा नहीं था तुम्हारे पास, और न ही तुम्हारा इसमें कोई दंभ है और न ही कोई अन्य भाव है, बल्कि यह भाव तुम्हें अपने पिता के प्रति प्रयाण की विनम्रता है। कि अर्थात यह सोचकर वह गई होगी स्वर्ग कि पिता मेरे जो पिता हैं मैं उनको अंधकार से पार कर दूंगी, और यह तुम्हारी मेरे प्रति विनम्रता दृष्टिगत होती है। आगे कहते हैं श्रवण नभ का स्तब्धाकार, श्रवण नभ का स्तब्धाकार। यहाँ देखिए जन्म के विषय में सरोज के बताते हुए निराला जी कह रहे हैं कि श्रवण नभ का स्तब्धाकार। श्रवण नभ का अर्थात सरोज का जो निधन हुआ था वह कब हुआ था? श्रावण मास के
शुक्ल पक्ष के शुक्ला प्रथमा कर गई पार। श्रावण अर्थात सावन महीने के नभ यानी आकाश का स्तब्धाकार यानी आकाश जो होता है वह घनघोर अंधेरा आकाश में छाया हुआ होता है, उस तरह से स्तब्ध कर देने वाले घनघोर आकाशीय अंधेरे में सावन मास की श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि को तुमने प्रयाण की स्थिति प्राप्त की थी, अर्थात तुम्हारा निधन हुआ था। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि अंधकार के बाद आती है, और अंधकार भी कैसा? सावन के काले काले बादलों से भरे हुए आकाश में ठहरा हुआ पूंजीभूत अंधकार। इस अंधकार को पार कर तुम स्वर्ग चली गई थी। देखिए भाव यहाँ यह है कि तुम्हारी जब मृत्यु हुई थी तो वह मृत्यु सावन महीने की शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि को तुम्हारी मृत्यु हुई थी। तो क्योंकि सावन महीने का जो कृष्ण पक्ष होता है वह घनघोर अंधेरे से परिपूर्ण होता है, वह चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा व्याप्त किए रहता है। किंतु तुम कैसी थी? तुम उस घनघोर अंधेरे को पार करके उजाले में अर्थात शुक्ल पक्ष में, देखिए छात्रों दो पक्ष होते हैं एक महीने में, हिंदू पंचांग के अनुसार दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो देखिए कृष्ण पक्ष जो 14 दिन का पक्ष होता है, आपने चंद्रमा देखी ही होगी, तो चंद्रमा 14 दिन तक धीरे धीरे करके अंधेरा करता चला जाता है। अर्थात पूर्णिमा की तिथि से कृष्ण पक्ष अर्थात जिस दिन चंद्रमा पूरा हो उसके एक दिन बाद से एक एक घंटे करके रात में चंद्रमा पहले ही अस्त होने लगती है। जैसे मान लीजिए पूर्णिमा जिस दिन तिथि होती है उस दिन तो 14 घंटे तक चंद्रमा उदित होती है, लेकिन जब प्रथमा तिथि आती है पूर्णिमा के बाद, मान लीजिए प्रथमा तिथि आई तो प्रथमा तिथि को थोड़ा सा कम होगा कृष्ण पक्ष में, द्वितीया तिथि को 2 घंटे कम, तृतीया को 3, चतुर्थी को 4, पंचमी को 5, षष्ठी को 6, सप्तमी को 7, अष्टमी को 8, नवमी को 9, दसवीं को 10, एकादशी को 11 घंटे, द्वादशी को 12 घंटे। त्रयोदशी और चतुर्दशी यानी त्रयोदशी और अमावस्या तिथि को पूरी तरह से रात में घनघोर अंधेरा होता है। फिर उसके बाद आती है शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि। शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि आने पर जो घनघोर अंधेरा था उस रात के बाद अगली रात जब आती है तो 1 घंटे के लिए चंद्रमा का उदय होता है। तो उस दिन सरोज का निधन हुआ था, तो वो कहते हैं निराला जी का भाव यह है कि उस तिथि को तुम्हारी मृत्यु इसीलिए हुई थी कि तुम घनघोर अंधेरे के बाद एक उजाला लेकर आई थी, उसी तरह से तुम्हारी प्रवृत्ति है। फिर इसके बाद देखिए छात्रों, इन पंक्तियों में काव्य विशेष देखेंगे या काव्य सौंदर्य देखेंगे या पंक्तियों की सुंदरता क्या है हम वो देखेंगे। जीवित कविते शत शत जर्जर, यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। आप देखिए कि कविता को जीवित यहाँ बताया गया है निराला जी द्वारा, तो जीवित बताने के कारण यहाँ क्या है, मानवीकरण अलंकार है। फिर इसके बाद छोड़कर में र, पृथ्वी पर र की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार, करेंगे पार र की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार, अक्षम अति में अवर्ण की आवृत्ति। फिर इसके बाद तारूंगी दुस्तर तम में तत वर्ण की आवृत्ति, कहता तेरा में तत वर्ण की आवृत्ति को। और फिर इसके बाद आप देखिए
तो इन पंक्तियों में हम जब देखते हैं और अलंकार निकालते हैं तो हमें पूरी तरह से अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा देखने को मिल जाती है। भाषा इसकी सरल, सहज, प्रवाहमयी, खड़ी बोली का उपयोग कवि द्वारा किया गया है। तो छात्रों, इसके बाद की इनकी पंक्तियाँ निम्न हैं। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका, जाना तो अर्था गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर, सुचिते पहना कर चीन अंशुक, रख सका न तुझे अतः दधिमुख। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद आप जैसे ही पढ़ते हैं फिर तुरंत आप बता सकते हैं कि इन पंक्तियों का संदर्भ क्या होगा। लगभग संदर्भ एक सा होता है, किंतु छात्रों आप ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ में ही मैंने बताया था कि आपको विशेष ढंग का 3 व्याख्याएं आपकी परीक्षा में आती हैं, तो तीनों व्याख्याओं के संदर्भ अलग अलग होने चाहिए। आप इन पंक्तियों का जब संदर्भ लिखने चलेंगे तो उसे विशेष ढंग से आप व्यक्त करिएगा कि प्रस्तुत प्रभावपूर्ण शोकाकुल पंक्तियाँ हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रसिद्ध शोक गीत सरोज स्मृति से ली गई हैं। फिर इसके बाद इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद आप बिना कहे इन पंक्तियों का प्रसंग भी आप बता सकते हैं। इन पंक्तियों में निराला जी सरोज के प्रति अपनी निरर्थकता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं अपने पिता धर्म को बिल्कुल भी नहीं अच्छे से वहन कर सका और निभा सका। निराला जी कहते हैं कि धन्य मैं पिता निरर्थकता, धन्य अर्थात हे पुत्री तुम धन्य हो, अर्थात तुम बहुत ही प्रभावशाली हो कि मैं एक निरर्थक पिता के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुआ, कुछ भी तेरे हित कर न सका। कि हे पुत्री तुम धन्य हो कि मैं एक निरर्थक पिता था और तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारी प्रसन्न चित्तता के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सका। जाना तो अर्थागमो पाए, मुझे तुम्हारे लिए अर्थ अर्थात धन की प्राप्ति करना था। मुझे तुम्हारे लिए धन की प्राप्ति करना चाहिए था, धन अर्जित करना चाहिए था, जिससे तुम्हारी समस्त जो भी ज़रूरतें हों उन्हें मैं पूरा कर सकूं, किंतु मैं वो भी न कर सका। पर रहा सदा संकुचित काय, किंतु हमेशा ही मैं पता नहीं किस संकोच में लिप्त रहा और तुम्हारे हित के लिए कभी भी मैंने धन प्राप्ति की लालसा नहीं की। लेकिन तुम मेरी इस आर्थिक समस्या को समझती थी, इसीलिए तुम संकोच करके कभी भी कुछ लेने के लिए मुझसे नहीं कहती थी। लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर मैंने तुम्हारे लिए अर्थात तुमने मुझे कभी ऐसा नहीं करने दिया कि मैं अनर्थ करके आर्थिक अर्थात धन तुम्हारे लिए लाऊं और तुम्हारे हित पर मैं वो धन खर्च कर सकूं। अर्थात तुम देखती जब मेरे पास धन नहीं है तो तुमने कभी भी इस तरह मेरे ऊपर कोई भी प्रभाव ऐसा नहीं डाला कि मैं किसी न किसी तरह से अनर्थ करके धन की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति करूं और सदमार्ग से विपन्न होकर कुमार्ग की ओर अग्रसर हूँ। ऐसा तुमने मेरे ऊपर कभी भी प्रभाव नहीं डाला और ऐसा कभी भी जोर नहीं दिया कि धन के लिए मैं कोई भी अनर्थ करूं, कोई भी सतमार्ग से कुमार्ग की ओर मैं अग्रसर हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। हारता रहा मैं स्वार्थ समर, मैं हिंदी में अपनी रचनाएं करता था
और हमेशा जहाँ रचनाएं अपनी लेकर जाता था वहाँ मुझे हार मिलती थी, क्योंकि जो भी लेखक और कविगण थे वे लेखक और कविगण धन प्राप्ति के लिए रचनाओं का लेखन और रचनाओं को पत्रिकाओं में छापा करते थे कि जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें और कविता श्रेष्ठ कविता हो, उसमें रस छंद और अलंकारों का गुण समाहित हो। किंतु मैं उस तरह रस छंद और अलंकारों की महिमा का मंडन मैंने नहीं किया, मैंने छंदों से मुक्त होकर रचनाएं की। अर्थात मैं अपने स्वार्थ में कितना भी हारता रहा, किंतु कभी भी तुमने मुझे जोर नहीं दिया कि मैं अपने मार्ग को छोड़कर सद्मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर जाऊं और धन की प्राप्ति के लिए अपने रचनाओं की शैली बदल दूं। ऐसा तुमने कभी नहीं होने दिया। आगे कहते हैं, सुचिते पहना कर चीनांशुक। हे मेरी गुड़िया, तुमने चीनांशुक अर्थात तुमने थोड़ी सी उत्सुकता के लिए, थोड़े से वस्त्रों के लिए कभी भी मैं थोड़े से तुम्हें बेहतरीन वस्त्र नहीं पहना सका। भले ही मैं हारता रहा था, लेकिन तुम अपने छोटे से ही अच्छे मैले कुचैले कपड़े में ही अपना जीवन यापन कर लिया और तुम उसे ही पहनती रही और तुम मुझे मेरे मार्ग से कभी भटकने की बात तुमने नहीं की। रख न सका तुझे अतः दधिमुख। यदि मैं को अनर्थ करके धन की प्राप्ति करता, अर्थात मैं अन्य लेखकों की भांति रचनाएं करता, तो मैं तुम्हें धन प्राप्त करके अच्छे वस्त्र दे सकता था और तुम्हें दधिमुख अर्थात दधिमुख से तात्पर्य देखिए दो होता है। दधि अर्थात जिसके घर में दुग्ध इत्यादि हो, तो दही जब छोटी छोटी बच्चियां खाती हैं तो वो दधिमुख कहते हैं, या जिनके यहाँ हमेशा दूध दही इत्यादि पर पूर्ण रहा, वैसा घर उसी तरह के घर में मैं तुम्हें न रख सका। 56 भोग धारण करने वाले गृह मैं तुम्हें नहीं दे सका। तो इस तरह की भावना इन पंक्तियों में निराला जी ने व्यक्त की है कि मैं एक निरर्थक पिता था, मैं तुम्हारे हित के लिए भी कुछ न कर सका। मैंने अपनी अर्थ प्राप्ति के लिए कभी भी कुमार्ग को धारण नहीं किया। इसमें भी तुम्हारी ही महानता है कि तुमने मुझे कभी भी इस बात के लिए जोर ही नहीं दिया कि मुझे अच्छे वस्त्र चाहिए या मुझे अच्छे अच्छे खाने पीने की वस्तुएं चाहिए, ऐसा तुमने कभी नहीं जोर दिया। इसलिए हे पुत्री तुम धन्य हो। आगे फिर इसके बाद जब हम व्याख्याएं लिख लेते हैं तो हम फिर काव्य सौंदर्य लिखते हैं इन पंक्तियों का। काव्य सौंदर्य में एक बात हमें सदैव दृष्टिगत होती है कि काव्य सौंदर्य में हम रस छंद अलंकार खोजने का प्रयास करते हैं। तो देखिए छंद मुक्त रचना है। रस इन पंक्तियों में कवि अपनी निरर्थकता व्यक्त कर रहा है। इस कारण से कौन सा रस है, तो देखिए यहाँ पर कवि द्वारा स्वीकृत की गई बात के कारण शांत रस है। यहाँ पर देखिए धन्य हो पुत्री तुम, क्योंकि मैं निरर्थक पिता के रूप में था। फिर अपनी बात गिनाते हैं, यानी आत्मग्लानि की भावना है। जहाँ शांति की भावना हो वहाँ शांत रस होता है। अब फिर इसके बाद अलंकार जब हम खोजेंगे तो देखिए अलंकारों में सबसे पहले जब हम तेरे कर र वर्ण की आवृत्ति, फिर इसके बाद सदा और संकुचित में स वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा निम्न पंक्तियों में दृष्टिगत हुई है। इसकी भाषा सरल, सहज, प्रवाहमयी, खड़ी बोली का प्रयोग इसमें किया गया है। इसके बाद छात्रों अगली पंक्ति है, छीड़ का छीना न कभी अन्न, मैं लख न सका वे दृग विपन्न।
अपने आंसुओं अतः बिंबित, देखे हैं अपने ही मुख चित्त। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद सबसे पहले पंक्तियों का हम संदर्भ लिखते हैं। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी के यशस्वी महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता और हिंदी का प्रथम शोक गीत सरोज स्मृति के मुख्य बिंदुओं से प्रदर्शित की गई है। अब फिर इसके बाद इनका प्रसंग हम लिखते हैं। तो इन पंक्तियों का प्रसंग क्या है? जब हमने पंक्तियों को पढ़ा तो पंक्तियों के पढ़ने के बाद हमें क्या निष्कर्ष मिलता है कि पूर्व में जो हमने देखा था कि यहाँ भी निराला जी अपनी निरर्थकता, अपनी पुत्री के प्रति अपनी निरर्थकता व्यक्त करते हुए आगे और आगे बढ़कर लिखते हैं कि पूर्व में उन्होंने कहा था कि मैं एक निरर्थक पिता था, मैं तुम्हारे हित के लिए कुछ भी नहीं कर सका था और मैंने कभी भी किसी भी तरह से कुमार्ग पर जाकर धन के प्राप्ति की लालसा नहीं की है। और तुमने भी मुझे कभी इस बात के लिए जोर नहीं दिया कि मैं कुमार्ग पर जाकर बहुत सारा धन अर्जित करूं और तुम्हारे लिए मैं तरह तरह की खान पान की वस्तुएं ला सकूं और तुम्हारे लिए बेहतरीन वस्त्र ला सकूं। तुमने भी मुझे कभी ऐसा करने के लिए जोर नहीं दिया, इसलिए तुम एक धन्य पुत्री हो, मैं एक निरर्थक पिता हूँ, लेकिन तुम्हारी नज़रों में मैं कभी निरर्थक पिता नहीं था, इसलिए हे पुत्री तुम धन्य हो। ऐसा निराला जी कहते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? छीड़ का छीना न कभी अन्न, कि मैं निरर्थक पिता था लेकिन तुमने मुझे कभी इस जोर नहीं दिया, कभी कुमार्ग पर चलने के लिए जोर नहीं दिया। इस कारण से छीड़ का अर्थात जो दुखी हो, अत्यंत कष्टों से भरा हुआ हो, कृशकाय हो, दुर्बल हो, गरीब हो, कभी भी उसका मैंने छीना न कभी अन्न, उसका अन्न कभी मैंने छीना नहीं है। उसके मुख का अन्न, उसके भाग्य में जो मिलने वाला है, उसके पेट पर कभी भी मैंने अपना पैर नहीं मारा है। यहाँ यह बात निराला जी व्यक्त कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, मैं लख न सका वे दृग विपन्न, कि तुम्हारी हे पुत्री तुम धन्य हो, इसीलिए तो मैं कभी भी जो छीड़काए दुर्बल व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, मैं दृग उनके नेत्रों को विपन्न, उनके नेत्रों को जो विपन्न नेत्र थे, जो दुखी नेत्र थे, उन्हें मैं कभी भी अच्छे से नहीं देख सका। जो गरीब थे न तो उनके कभी मैंने पेट पर पैर मारा है और न ही जो दुखी हो मैंने उनकी विपन्नावस्था को देखा है। और जिसको मैंने विपन्नावस्था में देखा, दुखी देखा, गरीबी में व्याप्त देखा, मैंने सदैव उसकी सहायता करने का प्रयास किया है, इसलिए पुत्री तुम धन्य हो। आगे वे कहते हैं, अपने आंसुओं अतः बिंबित, कि हे पुत्री अपने आंसुओं, अर्थात तुम जब छोटी थी तो मैंने देखा था कि तुम कभी रोती नहीं थी और तुम्हारे आंसू हंसते हुए गिर जाते थे, लेकिन कभी भी तुम अपने आंसुओं को नहीं निकालती थी। उसी तरह से पुत्री तुम धन्य हो कि मैं अपने आंसुओं के भांत ही दूसरे के दुख को समझता हूँ। बिंबित यानी बिंब प्रतिबिंब, जैसे आपने दर्पण देखा होगा, शीशा जिसे कहते हैं, तो दर्पण में हम जिस दर्पण के सामने खड़े होते हैं, ठीक उसी के ठीक सामने हमारा ही जैसा प्रतिबिंब उस दर्पण में, उस शीशे में दिखाई पड़ता है। उसी तरह से अपने दुख के समान, अपने आंसुओं के समान
मैं दूसरों को जब देखता था तो उसी तरह का भाव मेरी आँखों में बिंबित होता था। देखे हैं अपने ही मुख चित। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वे केवल अपने मुख और अपने चित्त को, जैसे दर्पण के सामने जाएंगे तो केवल अपनी सुंदरता को देखेंगे, न कि दर्पण की सुंदरता को देखें कि दर्पण जितना ही साफ होगा हमें हमारा चेहरा उतना ही सुंदर दिखाई देगा। तो निराला जी यहाँ कहते हैं कि मैंने बहुतों को देखा है कि वे केवल अपना चेहरा देखते हैं दर्पण के सामने, दूसरों उस दर्पण के बारे में नहीं सोचते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं किया पुत्री, क्योंकि तुमने ऐसा करने के लिए मुझे कभी जोर नहीं दिया। तुमने मुझे कभी भी धन की कमी नहीं महसूस होने दी कि मैं एक निरर्थक पिता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुतायत मात्रा में धन नहीं एकत्र कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने हमेशा अपने आंसुओं के समान ही दूसरों के आंसुओं को समझा है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वे केवल अपने मुख के अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। तो मैं उस तरह का पिता नहीं हो सका, आज तक मैंने उस तरह का कार्य करना नहीं चाहा। इसका कारण भी पुत्री तुम हो। फिर इसके बाद इन पंक्तियों का छात्रों हम काव्य सौंदर्य लिखेंगे। तो काव्य सौंदर्य में आप देखिए, सबसे पहले भाषा देखिए तो भाषा सरल सहज प्रवाहमयी, खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ निराला जी ने किया है। फिर इसके बाद अगली विशेषता इन पंक्तियों की यह है कि अपनी निरर्थकता में भी निराला जी ने सार्थकता खोजने का प्रयास किया है। फिर इसके बाद तीसरी इस पंक्ति की विशेषता है कि आप देखिए इसमें अलंकार जब हम खोजते हैं तो छीना न अन्न, 3 बार न वर्ण की आवृत्ति होने से हम ऊपर पहली वाली पंक्ति में अनुप्रास अलंकार, फिर इसके बाद न विपन्न में न वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास, फिर इसके बाद अपने अतः में अवर्ण की आवृत्ति, फिर इसके बाद अंतिम वाली पंक्ति में है ही में ह वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा का दर्शन निम्न पंक्तियों में हो रहा है। तो छात्रों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आगे की व्याख्या पढ़ने का प्रयास करेंगे।